हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टर चॉइसेस में। दोस्तों, एक बहुत ही सिली और मेजर प्रॉब्लम है जो हर रिटेल इन्वेस्टर जब भी वो मार्केट में इन्वेस्ट करने जाता है ज़रूर फेस करता है। मैंने भी अपने स्टार्टिंग के दिनों में उस प्रॉब्लम को फेस किया था और मुझे आशा है कि आप में से कुछ लोग या तो उस प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं या अब भी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और वो प्रॉब्लम है, सस्ता शेयर लूँ या महंगा शेयर लूँ। दोस्तों, इसका मैं आंसर आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना है। और वो क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस अगर 5000 रुपीज़ है, दूसरे ऑब्जेक्ट का प्राइस 20 रुपीज़ है, तो इसमें से महंगे वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है? आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 5000 रुपीज़ वाला जो ऑब्जेक्ट है वो महंगा है। पर दोस्तों, स्टॉक मार्केट में फंडे कुछ अलग हैं। वहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। हम इसी थिंकिंग के साथ स्टॉक मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर हम लॉस करते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्राइस मतलब क्या, सस्ता मतलब क्या और महंगा मतलब क्या। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो प्राइस होता है उसे डिसाइड कौन करता है। फिर हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में प्राइस डिसाइड कैसे किया जाता है। तो स्टॉक मार्केट में जो प्राइस डिसाइड करता है वो स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। वो लोग डिमांड और सप्लाई के बेस पर म्यूचुअली एक पॉइंट पर एग्री होते हैं और उस पॉइंट पर प्राइस फिक्स होता है। जी हाँ दोस्तों, अब मार्केट के पार्टिसिपेंट्स में कौन होंगे? मार्केट के पार्टिसिपेंट्स में होते हैं दोस्तों प्रमोटर्स, मैनेजमेंट के फ्रेंड्स, मैनेजमेंट के रिलेटिव्स, FIIs, म्यूचुअल फंड्स, IIMs, CAs, CFAs और पूरा वर्ल्ड। दोस्तों, पूरा वर्ल्ड मिलकर के एक प्राइस डिसाइड करता है कि इस प्राइस पर सब लोग म्यूचुअली एग्री होते हैं। तो दोस्तों, अगर पूरे वर्ल्ड ने मिलकर किसी प्राइस को डिसाइड किया है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो प्राइस गलत है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं थोड़ा और डीप में कि प्राइस डिसाइड किया कैसे जाता है। तो किसी भी कंपनी का प्राइस उसकी पास्ट परफॉर्मेंस और उसके फ्यूचर के ग्रोथ पोटेंशियल के बेस पर डिसाइड किया जाता है। मतलब कि उस कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है और वो कंपनी आगे फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाली है, उसके बेस पे, टोटल उसके बेस पे एक प्राइस डिसाइड होता है। तो दोस्तों, ये प्राइस हम यह नहीं कह सकते कि जो प्राइस मार्केट में डिसाइडेड है, मतलब कि 5000 रुपीज़ अगर मार्केट ने सेलेक्ट किया है या 20 रुपीज़ अगर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने सेलेक्ट किया है, तो वो प्राइस सस्ता है या वो प्राइस महंगा है। दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी किसी प्राइस में इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। हम स्टॉक मार्केट में हमारा मोटिव वैल्यू में इन्वेस्ट करने का रहता है। दोस्तों, एक बहुत प्यारी सेइंग है अगर मैं आपको बताऊं तो, और वो है, स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विद द इंडिविजुअल्स हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग। मतलब स्टॉक मार्केट पूरे ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्हें सब चीज़ का प्राइस तो पता है लेकिन उन्हें उसकी वैल्यू नहीं पता। अब अगर इसे हम दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है और मुझे इन्वेस्ट करने हैं। अब अगर मैं वो 1 लाख रुपीज़ 5000 वाले शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे पास 20 शेयर आते हैं, और वही 1 लाख रुपीज़ अगर मैं 20 रुपीज़ वाले शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ तो वहाँ पर मेरे पास 5000 रुपीज़ आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर 20 रुपीज़ वाला जो मेरा प्राइस है वो मुझे देखने में सस्ता लग रहा है, लेकिन उसके फ्यूचर की ग्रोथ पोटेंशियल इतनी नहीं है या उसकी पास्ट परफॉर्मेंस ख़राब है, जिस बेसिस पर वो कंपनी फ्यूचर में जो ग्रो होगी वो सिर्फ 10% ही हो सकती है। और जहाँ पर अगर मैं बात करूँ 5000 रुपीज़ वाले शेयर की, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, फ्यूचर की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छी है, जिस बेसिस पर वो कंपनी यहाँ से 30% ग्रो हो सकती है। तो इसका मतलब कि अगर मैं 1 लाख रुपीज़ 5000 रुपीज़ वाले शेयर में लगाऊंगा तो मेरा पैसा वहाँ से 30% ग्रो करेगा, और अगर मैं वही पैसा 20 रुपीज़ वाले शेयर में लगाऊंगा तो मेरा वो पैसा वहाँ से 10% ही ग्रो कर पाएगा। तो दोस्तों, ये एकदम इर्रेशनल बिहेवियर होगा प्राइस को देखकर ये सोचना कि ये प्राइस
अगर चीप है तो ये सस्ता है। हमें सस्ता यहाँ पर वैल्यू की टर्म में लेना है, ना कि प्राइस की टर्म में। और दोस्तों जो वो वैल्यू डिसाइड होती है वो फंडामेंटल बेसिस पर डिसाइड होती है। हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे कि हम किसी कंपनी का वैल्यू कैसे डिसाइड कर सकते हैं, किसी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हैं और उसका फ्यूचर का प्रोजेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। वो सब हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यह समझते हैं कि किसी भी स्टॉक में अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें प्राइस में नहीं इन्वेस्ट करना है, हमें वहाँ पर वैल्यू में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे 1 लाख रुपीज़ में 5 शेयर मिलते हैं, 10 शेयर मिलते हैं या 1 शेयर मिलता है। मुझे मतलब है कि वो कंपनी जिस शेयर में मैं पैसा लगाने वाला हूँ वो वहाँ से कितना ग्रो कर सकता है, मुझे उसकी ग्रोथ से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब वो ग्रो करेगा तभी मेरा पैसा बढ़ेगा। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे 1 लाख रुपीज़ में 10,000 शेयर मिलते हैं या मुझे 20,000 शेयर मिलते हैं। जब उस कंपनी में ग्रोथ की पोटेंशियल है ही नहीं, जिस कंपनी के मुझे 10,000 शेयर मिल रहे हैं, तो फिर मुझे उस इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हमें महंगा शेयर लेना चाहिए या सस्ता शेयर लेना चाहिए। हमें ऑब्वियसली सस्ता ही शेयर लेना है, लेकिन सस्ता इन टर्म्स ऑफ वैल्यू लेना है हमें, ना कि इन टर्म्स ऑफ प्राइस के टर्म में। आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।